जरा एक सवाल का जवाब दिल से देना। क्या तुमने कभी देखा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में स्ट्रगल करते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग बगैर बड़ी डिग्रीज के फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं? आखिर फर्क क्या है? आईक्यू, लक, हार्डवर्क? नहीं, फर्क है सोच का। और यही फर्क हमें सिखाती है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी लाइफ की एक ट्रू स्टोरी सुनाते हैं। उनके पास दो फादर्स थे। एक उनके रियल फादर थे, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब, स्टेबल इनकम। ये थे पुअर डैड। दूसरे थे उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर, बिजनेसमैन, नो कॉलेज डिग्री बट फाइनेंशियली फ्री। ये थे रिच डैड। और इन्हीं दोनों की सोच का फर्क इस पूरी किताब की फाउंडेशन है। पुअर डैड की सोच। पुअर डैड कहते थे, अच्छी एजुकेशन लो, अच्छी जॉब करो, जॉब सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क मत लो। यानी लाइफ इज इक्वल टू स्टडी, जॉब, सैलरी, रिटायरमेंट। रिच डैड की सोच। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो, एसेट्स बनाओ, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, जॉब सिक्योरिटी इल्यूजन है। यानी लाइफ इज इक्वल टू लर्न, बिल्ड एसेट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम। यहीं से किताब का सबसे फेमस लाइन आता है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर द रिच। दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है पैसे के लिए काम करो, लेकिन रिच डैड सिखाते हैं पैसे को तुम्हारे लिए काम करना सिखाओ। ये सोच का फर्क है। लेसन 1, फाइनेंशियल एजुकेशन इज एवरीथिंग। स्कूल हमें मैथ्स सिखाता है, साइंस सिखाता है, हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे कैसे बचाते हैं, पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए ज्यादा सैलरी वाले लोग भी पे चेक टू पे चेक जीते हैं। लेसन 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट। रिच डैड पुअर डैड का हार्ट यही कॉन्सेप्ट है। एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। एग्जाम्पल्स: व्हेन एसेट, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स, रॉयल्टीज। व्हेन लायबिलिटी, एक्सपेंसिव कार, पर्सनल हाउस फॉर मोस्ट पीपल, EMI लाइफस्टाइल, क्रेडिट कार्ड डेट। पुअर डैड सोचते हैं घर एसेट है, रिच डैड कहते हैं अगर वो पैसा नहीं दे रहा तो एसेट नहीं। लेसन 3, वर्क टू लर्न, नॉट फॉर सैलरी। रिच डैड कहते थे जॉब सिर्फ सैलरी के लिए मत करो, जॉब स्किल्स सीखने के लिए करो, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, क्योंकि स्किल्स ही फ्यूचर में एसेट्स बनाते हैं। लेसन 4, फियर एंड ग्रीड कंट्रोल पीपल। लोग दो इमोशंस की वजह से लाइफ भर स्ट्रगल करते हैं, फियर, डर, ग्रीड, लालच। फियर ऑफ लूजिंग जॉब, fear of failure, fear of judgment, greed of lifestyle, greed of brand names, greed of showing off. Rich लोग इमोशंस कंट्रोल करते हैं, पुअर लोग इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं। लेसन 5, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड कहते हैं जॉब करो लेकिन फोकस अपने बिजनेस पर रखो, यानी साइड इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स बिल्डिंग। जॉब सिर्फ सर्वाइवल के लिए हो, लाइफ पर्पस नहीं। लेसन 6, टैक्सेस एंड कॉर्पोरेशंस। रिच लोग टैक्सेस लीगली कम करते हैं क्योंकि वो रूल्स जानते हैं। पुअर एंड मिडिल क्लास टैक्सेस पहले देते हैं और एक्सपेंसेस बाद में। रिच क्लास एक्सपेंसेस पहले मैनेज करती है और टैक्सेस बाद में। डिफरेंस इज नॉलेज। लेसन 7, रिस्क इज पार्ट ऑफ ग्रोथ। पुअर डैड कहते थे रिस्क मत लो, रिच डैड कहते थे रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। रिच लोग ब्लाइंडली रिस्क नहीं लेते, वो एजुकेटेड रिस्क लेते हैं। लेसन 8, रिच इन्वेंट मनी। रिच डैड का फेमस कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें देख नहीं पाते। रिच लोग प्रॉब्लम्स में बिजनेस देखते हैं, पुअर लोग प्रॉब्लम्स में एक्सक्यूजेस। दोस्तों, ये किताब हमें ग्रीडी बनना नहीं सिखाती, ये हमें फाइनेंशियली स्मार्ट बनना सिखाती है। ये सिखाती है कि सैलरी अल्टीमेट गोल नहीं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन डेंजर है, एसेट्स फ्रीडम देते हैं, नॉलेज इज पावर।
रियल लाइफ एग्जाम्पल। दो लोग 50,000 सैलरी कमाते हैं। एक ईएमआई कार, ईएमआई फोन, ईएमआई लाइफस्टाइल। दूसरा साइड हसल, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स लर्निंग। 10 साल बाद एक स्टिल स्ट्रगलिंग, दूसरा फाइनेंशियली फ्री। सैलरी सेम थी, डिफरेंस था माइंडसेट का। बुक का फाइनल मैसेज: अगर तुम लाइफ भर जॉब के लिए काम करोगे तो कभी फ्री नहीं होगे, लेकिन अगर तुम एसेट्स बिल्ड करोगे तो एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स आज से शुरू करो। पहले फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो। दूसरा एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज समझो। तीसरा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन रोको। चौथा स्किल्स बिल्ड करो। पांचवा साइड इनकम स्टार्ट करो। स्मॉल स्टेप्स बट कंसिस्टेंट। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ मनी बुक नहीं है, ये माइंडसेट बुक है। ये तुम्हें सवाल पूछना सिखाती है, ये एसेट है या लायबिलिटी, ये डिसीजन मुझे फ्री करेगा या बिजी। और यही सवाल तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर ये समरी तुम्हें वैल्यू दे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो एसेट्स। अगली कौन सी बुक समरी चाहिए वो भी बताओ। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।